अयोधी शशि, आज वाराणसी की कोर्ट में क्या हुआ? हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने आज क्या नए बयान दिए, क्या नए दावे किए, आपको पूरी रिपोर्ट देंगे। लेकिन उससे पहले आपको ज्ञानवापी का एक और नया वीडियो हम दिखाएंगे। ज्ञानवापी के वुजू खाने से जुड़ा ये वीडियो है और वीडियो तो 1 साल पुराना बताया जा रहा है, लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद हिंदू पक्ष का दावा है कि अब कोई शक नहीं है कि वुजू खाने में शिवलिंग है। इस नए वीडियो में आखिर ऐसा क्या है, क्यों हिंदू पक्ष इसे बहुत खास बता रहा है? सबसे पहले ये इस रिपोर्ट में समझिए। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, हमें उससे कहीं ना कहीं निराशा हुई है। वो तो निश्चित रूप से वो शिवलिंग ही है। वहाँ फाउंटेन न कभी था न कभी रहेगा। मेरा मानना यह है कि वो फव्वारा है, 350-400 साल से फव्वारा है। वहाँ पर मुसलमान अपनी नमाज के लिए वजू करते आए हैं। बाबा मिले और बाबा के बिना शक्ति अधूरी है, शक्ति के बिना बाबा अधूरे है। इनवाइट ऑब्जेक्शन मांगा है, उन्होंने कह रहे थे कि इसके ऊपर आर्डर आज ही किया जाए। हमने कहा हमको इनवाइट ऑब्जेक्शन मौका दिया जाए। नंदी बाबा की तपस्या सफल हुई और बाबा 353 वर्ष बाद प्रकट हुए हैं। मस्जिद में मंदिर शिवलिंग निकला है तो अपना हिंदू का ही है ना। शिवलिंग ऊपर से थोड़ी पढ़ करके आए हैं। मंगलवार को आपने ज्ञानवापी मस्जिद का एक वायरल वीडियो देखा जिसमें वुजू खाना दिखाई दे रहा है। वुजू खाने के बीच में एक गोल घेरा जिसमें हिंदू पक्ष शिवलिंग का दावा कर रहा है और मुस्लिम पक्ष उसे फव्वारा बता रहा है। इस वीडियो के बाद आज एक और नया वीडियो सामने आया है। ये वीडियो भी ज्ञानवापी मस्जिद के वुजू खाने का है, लेकिन इस दूसरे वीडियो में कुछ और भी नजर आ रहा है। पहले वीडियो में सिर्फ वुजू खाने की ही तस्वीर दिखाई दे रही है, जहां कुछ लोग वुजू खाने की सफाई करते नजर आ रहे हैं और बीच में जो आकृति है उसे हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहा है। लेकिन दूसरे वीडियो में वुजू खाने के बाहर का भी दृश्य नजर आता है। दूसरे वीडियो में सबसे पहले एक नंदी दिखाई दे रहे हैं जो लोहे के ग्रिल के अंदर है। ये नंदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में विराजमान है। इसके बाद कैमरा पैन होकर घूमता है और नंदी के ठीक सामने नजर आता है ज्ञानवापी मस्जिद का वुजू खाना। करीब 83 फीट की दूरी पर मौजूद वुजू खाना दिखाई दे रहा है। सामने लोहे की जाली की दीवार है जिसके अंदर वुजू खाना साफ दिखाई दे रहा है। वुजू खाने में पानी भरा हुआ है और बीच में पत्थर का गोल घेरा है जिसके अंदर मौजूद आकृति को मुस्लिम पक्ष पुराना टूटा हुआ फव्वारा बता रहा है, तो हिंदू पक्ष शिवलिंग होने का दावा कर रहा है। दूसरे वीडियो को 1 साल पुराना बताया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि इस वीडियो में क्या खास है। इस वीडियो में वुजू खाने और नंदी के बीच लोहे की जाली नजर आ रही है और नंदी का चेहरा ठीक वुजू खाने की ओर है। ज्ञानवापी को मंदिर बताने के लिए कई साल से काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित नंदी की मूर्ति को गवाह के तौर पर पेश किया जा रहा था। नंदी की मूर्ति आपको हर शिवालय में दिख जाएगी। काशी के लोगों का दावा है कि दुनिया के हर शिव मंदिर में नंदी का मुंह गर्भगृह की ओर ही होता है, लेकिन काशी विश्वनाथ के नंदी का मुंह ज्ञानवापी की तरफ है, ठीक उसी दिशा में जहां ज्ञानवापी मस्जिद का वुजू खाना है। इसलिए सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने ऐलान कर दिया कि नंदी के महादेव मिलकर जी मैं नंदी से 40 फीट के दूरी पे भगवान शंकर जी हैं, तो इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस तरह से नंदी भगवान मुख किए उसी तरफ शिवलिंग मिला है। लेकिन मुस्लिम पक्ष ये मानने को तैयार नहीं कि वुजू खाने में मौजूद स्ट्रक्चर शिवलिंग है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि वुजू खाने में फव्वारा है जो 400 साल पुराना है।
जिसको जिस फव्वारे को शिवलिंग कहा जा रहा है वो तो 400 साल से महफूज है वहाँ पर। अगर हर फव्वारे को आप ऐसा इस तरह कह देंगे तो कल ताजमहल बंद कर देना पड़ेगा मैडम हमको। लेकिन हिंदू पक्ष का सवाल है कि अगर वो फव्वारा है तो उसे चलाकर दिखा दें। देखिए, अगर मुस्लिम पक्ष कहता है फव्वारा है तो उसको चला के दिखा दें उस फव्वारे को, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि ये जांच का विषय है, इसीलिए हमने एप्लीकेशन डाली कि वहाँ नीचे जो आर्टिफिशियल वॉल्स हैं उसको खोला जाए और नीचे जाके शिवलिंग का आकार और सारी चीज़ें हमें नापने की परमिशन दी जाए, जिस पे माननीय न्यायालय हियरिंग कर रहा है। नहीं, वो तो निश्चित रूप से वो शिवलिंग ही है। वहाँ फाउंटेन न कभी था न कभी रहेगा, न कभी हुआ, क्योंकि फाउंटेन की ज़रूरत अलग होती है। कहीं भी वजू खाने में फाउंटेन नहीं रहता है। और ये 20 बाई 20 के छोटे से एरिया में फाउंटेन रखने की कुछ ज़रूरत भी नहीं थी। तो ये सब कुतर्क है। इन दावों के बीच ज्ञानवापी मामले की बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी। वकीलों की हड़ताल की वजह से सुनवाई नहीं हो पाई। वहीं हिंदू पक्ष की ओर से वाराणसी की कोर्ट में अर्जी लगाई गई है, जिसमें मांग की गई है कि हटाए गए कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को बहाल किया जाए। गुरुवार को कोर्ट ज्ञानवापी से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई करेगी। ज्ञानवापी मस्जिद की देखभाल करने वाली अंजुमन इंतजामिया कमेटी का कहना है कि कोर्ट जो फैसला सुनाएगा उन्हें मंजूर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। तो ज्ञानवापी पर 2 वीडियो सामने आ चुके हैं। यही नहीं, ये मामला इतना बड़ा हो चुका है कि काशी से लेकर प्रयागराज और प्रयागराज से लेकर दिल्ली तक इसकी चर्चा है। दरअसल ज्ञानवापी मामले की सुनवाई वाराणसी जिला अदालत, सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही है। 3 ही अदालतों में हिंदू और मुस्लिम पक्ष अपनी अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। आपको सिलसिलेवार तरीके से ये समझाते हैं कि तीनों अदालतों में क्या चल रहा है। सबसे पहले बात करेंगे वाराणसी जिला अदालत की। ध्यान से समझिए। वाराणसी जिला अदालत में ज्ञानवापी परिसर में पूजा की इजाजत मांगी। इसी के साथ हिंदू पक्ष ने दावा किया कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। दावा यह भी किया गया कि औरंगजेब के आदेश पर मंदिर को तोड़ा गया था, जबकि परिसर में देवी देवताओं की मूर्तियां अभी भी मौजूद हैं। ये अपना एक दावा। इसके बाद वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी के सर्वे का आदेश दिया। हिंदू पक्ष ने दावा किया कि सर्वे में शिवलिंग मिला है। इसी के साथ यही नहीं, दावा यह भी किया गया कि वुजू खाने में शिवलिंग मिला है, जबकि मुस्लिम पक्ष ने कहा कि यह शिवलिंग नहीं बल्कि सालों पुराना फव्वारा है। इसके बाद कोर्ट ने शिवलिंग वाली जगह की सुरक्षा को बढ़ा दिया। वाराणसी जिला अदालत में इस मामले की अगली सुनवाई 19 मई को होगी और इसी दिन कोर्ट कमिश्नर अपनी सर्वे रिपोर्ट भी अदालत को सौंपेंगे। अब आपको बताते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर क्या चल रहा है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज्ञानवापी के 6 मामलों की सुनवाई चल रही है। इसी के साथ वहां वाराणसी जिला अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने याचिका दाखिल की है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से भी याचिका दी गई है। इसी के साथ जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 20 मई को होगी। आपको यह भी जानना चाहिए कि इन दोनों अदालतों के बाद बारी आती है सुप्रीम कोर्ट की। जी हां, ज्ञानवापी का मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। और आपको यह भी बता दें कि ज्ञानवापी में सर्वे के खिलाफ यहां याचिका दी गई है। ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन की ये याचिका इसमें शामिल है। इसी के साथ हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। यही नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने शिवलिंग के दावे वाली जगह को सुरक्षा प्रदान करने का भी निर्देश दिया है। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी तय की गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि किसी को नमाज पढ़ने से रोका नहीं जाएगा, यानी इस पर किसी भी तरह की रोक नहीं होगी। अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 19 मई को होनी है। इसी के साथ अब आपको दिखाते हैं तस्वीरें, यानी तस्वीरों की जुबानी ज्ञानवापी की पूरी कहानी। तो तस्वीरों के जरिए अब आप देखेंगे ज्ञानवापी की पूरी कहानी। वैसे सिर्फ वीडियो ही नहीं बल्कि कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिन्हें हिंदू पक्ष ने अदालत में सबूत के तौर पर पेश किया है। पंडित
सोमनाथ व्यास के बाद अदालत में ज्ञानवापी की लड़ाई लड़ रहे विजय शंकर रस्तोगी ने जी न्यूज को वो तस्वीरें दिखाई और दावा किया है कि ज्ञानवापी कभी मस्जिद थी ही नहीं, बल्कि ये भगवान शिव का मंदिर है। जो तहखाना है, उस तहखाने का ये वो दरवाज़ा है, जो डोर जो है वो लगा हुआ है, लकड़ी का ये दरवाज़ा है। सालों पुरानी तस्वीरों में कैद ज्ञानवापी का राज। इस विवादित स्थल के पश्चिमी दीवार को दिखाता है, जो पश्चिमी दीवार पुराने मंदिर की ही है। तस्वीरें बनेंगी सबूत और सामने आएगा सच। ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर? ज्ञानवापी में कथित रूप से दिखे शिवलिंग का सच क्या है? क्या नंदी जिस ओर मुंह किए खड़े हैं वो वुजू खाना नहीं बल्कि पूजा स्थल है? काशी से लेकर दिल्ली तक इन्हीं सवालों पर बहस चल रही है। तीन अदालतों में सुनवाई चल रही है। लगभग हर रोज नई नई याचिकाएं दाखिल की जा रही हैं। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष अपने अपने दावे पेश कर रहा है। ज्ञानवापी परिसर में नए मंदिर के निर्माण और पूजा पाठ को लेकर 31 साल से लंबित मुकदमे में सिविल जज सीनियर डिवीजन आशुतोष तिवारी की अदालत ने विजय शंकर रस्तोगी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया था। लिहाजा हमने विजय शंकर रस्तोगी से ही जानने की कोशिश की कि आखिर ज्ञानवापी का सच क्या है। विजय शंकर रस्तोगी ने न सिर्फ हमें ज्ञानवापी का इतिहास बताया, बल्कि वो तस्वीरें भी दिखाई जिनके दम पर हिंदू पक्ष यहाँ मंदिर होने का दावा कर रहा है। गौर से देखिए ये तस्वीरें। विजय शंकर रस्तोगी की माने तो ये पहली तस्वीर ज्ञानवापी के उस पश्चिमी दीवार की है जो ज्ञानवापी मंदिर का हिस्सा हुआ करती थी। इसी दीवार के ठीक पास श्रृंगार गौरी की पूजा होती है। मैंने कोर्ट में, निचली अदालत में और ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद में भी ये फाइल किया हुआ है, जिसमें इस विवादित स्थल के पश्चिमी दीवार को दिखाता है, जो पश्चिमी दीवार पुराने मंदिर की ही है। उसके नीचे आप देखेंगे तो ये पुराने मंदिर के जो गिराए गए थे उसके ध्वंसावशेष मौजूद हैं, और इधर श्रृंगार गौरी का जो पूजन होता है, श्रृंगार मंडप था जिसमें कि श्रृंगार गौरी का पूजा वगैरह होता था। भारत को आजादी मिलने के बाद 15 अक्टूबर 1991 में पंडित सोमनाथ व्यास ने ज्ञानवापी परिसर में नए मंदिर के निर्माण और पूजा पाठ को लेकर याचिका दाखिल की थी। उनकी मृत्यु के बाद विजय शंकर रस्तोगी ने ही इसे आगे बढ़ाया। तो विजय शंकर रस्तोगी की माने तो ज्ञानवापी में एक ऐसा तहखाना भी है जहां अब भी हिंदुओं की पूजा सामग्री और रामचरितमानस रखा हुआ है। ये जो तहखाना है, उस तहखाने का ये वो दरवाज़ा है, जो डोर जो है वो लगा हुआ है, लकड़ी का ये दरवाज़ा है, और इसमें व्यास जी का जो है वो सारा सामान, हिंदुओं का अभी तक भी सामान वगैरह जो है वो सब इसमें रखा जाता है। जो यज्ञ व पूजा पाठ वहाँ और रामचरितमानस आदि का जो महोत्सव होता है वहाँ। ये उसी तहखाने की तस्वीर है जिसे अदालत में पेश किया गया है। विजय शंकर रस्तोगी की माने तो ये तहखाना नंदी की मूर्ति के ठीक सामने यानी दक्षिण की ओर स्थित है। लेकिन क्या सिर्फ इन्हीं तस्वीरों से हिंदू पक्ष का दावा सही साबित हो सकता है? विजय शंकर रस्तोगी ने हमें उस खंबे की तस्वीरें भी दिखाई जिन पर कथित रूप से हिंदू चिन्ह मौजूद है।
तस्वीर आप देख रहे हैं, ये लिखा है पिलर्स ऑफ द ओल्ड टेम्पल विथ लोटस मोटिव्स। जी। माने ये जो पिलर्स हैं जो वर्तमान विवादित ढांचे के बरामदे में आउटर साइड में लगा हुआ है, ये मंदिर के ही यथावत जो है वो खम्भे हैं और जिन पर कि हिंदू मंदिर के चिन्ह, ये जो कमल के चिन्ह, ये बरामदा हिंदू पुराणों की माने तो काशी के विशालकाय मंदिर में अविक्तेश्वर शिवलिंग स्थापित है और इसी को आधार बनाकर ज्ञान व्यापी परिसर को कब्जा मुक्त कराने के लिए सत्याग्रह भी हुआ। 1959 में यह सत्याग्रह गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत दिग्विजय नाथ महाराज के आह्वान के बाद शुरू हुआ था। इसकी अगुवाई हिंदू महासभा के संगठन मंत्री शिव कुमार गोयल ने की थी। तो अब ये मामला वाराणसी जिला अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट की प्राथमिकता में शुमार हो गया और अदालत ही फैसला करेगी कि किसका दावा सही और किसका गलत। वाराणसी से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब इस मामले में जो नया वीडियो सामने आया है उसे वुजूखाने की तरफ से बनाया गया है। इस वीडियो में नंदी का मुख वुजूखाने की तरफ दिख रहा है, लेकिन इससे पहले का जो वीडियो था उसमें सिर्फ वुजूखाना दिख रहा था। अब इस पूरे मामले के दो पक्ष हैं। हिंदू पक्ष के बारे में आपको बताएंगी मेरी सहयोगी निधि और मुस्लिम पक्ष को विस्तार से समझाएंगी मेरी सहयोगी अदिति। तो हिंदू पक्ष का दावा है कि वुजूखाने के अंदर शिवलिंग मौजूद है। दावा यह भी है कि नंदी का मुख शिवलिंग की तरफ होता है। नंदी का मुख वुजूखाने की तरफ है और इसीलिए शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है। हिंदू पक्ष का दावा यह है कि मस्जिद की दीवारें मंदिर जैसी हैं और पश्चिमी दीवार पर घंटे की आकृति बनी हुई है। हिंदू पक्ष की मांग ये कि वुजूखाने में जो तालाब है उसे साफ करवा दिया जाए, तालाब में मौजूद मछलियों को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाए। हिंदू पक्ष का कहना है कि अगर वुजूखाने में फव्वारा है तो उसको चलाकर दिखा दिया जाए, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा बता रहा है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि सर्वे में कुछ भी नहीं मिला है। मुस्लिम पक्ष वुजूखाने को सील करने के फैसले को भी गलत बता रहा है। सर्वे का आदेश देने को 1991 एक्ट का उल्लंघन भी बताया जा रहा है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि इस जगह पर 400 साल से नमाज पढ़ी जा रही है। बिल्कुल, फिलहाल इस मामले की सुनवाई वाराणसी जिला अदालत के साथ सुप्रीम कोर्ट में भी जारी है। वाराणसी जिला अदालत में 19 तारीख को कोर्ट कमिश्नर सर्वे रिपोर्ट पेश करेंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट में भी इस दिन सुनवाई होगी। दोनों अदालतों ने वुजू खाने वाले इलाके की सुरक्षा बढ़ाने और संरक्षित रखने का आदेश दिया है। और ज्ञान वापी के प्रांगण के आखिरी छोर में बना है ये छोटा सा श्रृंगार गौरी का मंदिर। हालांकि इसकी मान्यता बहुत है, क्योंकि महिलाएं यहाँ पर अपनी सुहाग की लंबी उम्र के लिए मनोकामना मांगने के लिए आती हैं। साल में एक बार इसके कपाट खुलते हैं। उसके पीछे की वजह यह है कि इसका जो मेन द्वार है वो ज्ञान वापी के प्रांगण में खुलता है, लेकिन क्योंकि वहां पर नमाज अदा की जाती है इसलिए बाहर की तरफ इसके कपाट बना दिए गए जो साल में एक बार खुलते हैं। अब 5 महिलाओं ने यही मांग की है कि श्रृंगार गौरी के मंदिर में महिलाओं को पूजा करने की, यानी पूरे साल पूजा करने की इजाजत दीजिए। तो हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि काशी विश्वनाथ और ज्ञान वापी का आपसी रिश्ता क्या है, इनका कनेक्शन क्या है, जिसको लेकर ये पूरा विवाद बना हुआ है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.